नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में जीके एनजीएस की क्लास नंबर कौन सा 18 या 19 मुझे याद नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री का आपका आज लास्ट क्लास मान लो, आज आपका लास्ट क्लास मान लो। वैसे लास्ट नहीं होगा क्योंकि दो क्लास में आपको और दूंगा। वो दो क्लास क्या होगा, ये दो क्लास होगा आपका 500 मोस्ट रिपीटेड 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। रिपीटेड ये जो क्लास होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो 500 क्वेश्चन होंगे ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री से होंगे, चाहे आपके आधुनिक भारत हो, एंशियंट हो, मिडाइवल हो या फिर आपका मॉडर्न हो, सबसे मिला के आपके 500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरे जो हिस्ट्री हम पढ़े हैं उसका एक सार होगा। ठीक है, निचोड़ होगा वो हम कह सकते हैं। तो कल परसों में हम इसको करके कंप्लीट करके और मंगल सोमवार से आपका जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी में भारत का भूगोल हम शुरू कर दें। क्लियर है? चलिए, आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहला काम सब्सक्राइब कर लो। मैंने बोला था कल कि हिस्ट्री तो खत्म हो गया, लेकिन 4-5 टॉपिक मैंने बोला था गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, एक तो आंदोलन इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, एक तो आपका प्रमुख वायसराय गवर्नर उपनाम समाधि, गवर्नर वायसराय उपनाम समाधि, ये मैंने कल कर लिया था। आध प्रमुख अधिवेशन कांग्रेस के, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद प्रमुख इंपॉर्टेंट आंदोलन हम करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू हो जाओ सभी लोग। बहुत अच्छी क्लास होने वाली, बहुत बेहतर क्लास होने वाली है। जो भी चीजें आप पढ़ना हो सके नोट्स बना सकते हो। ठीक, गांधी जी सबसे पहले, गांधी जी एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आज के टॉपिक का, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मर्टन। सारे क्वेश्चन वन लाइनर ही, सारे क्वेश्चन वन लाइनर ही हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करते चलेंगे, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? थॉमस मर्टन ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया? लुई फिशर। और गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है, कई लेखक गांधी जी नॉन वायलेंस का वायलेंस नहीं करते थे, यानी कि अहिंसा पे विश्वास करते थे, तो इसलिए यहाँ पे गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक है थॉमस मर्टन, और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक के लेखक है लुई फिशर। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा, द वर्ड्स ऑफ गांधी। ठीक, इसके अलावा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन जो प्रणाली आई थी कि धारणा किस व्यक्ति से ने परिचित कराया था? द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कराया था 1919 में। 1919 में, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो अंतरिम सरकार बनी थी पहली बार 1946 में, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था, खाद्य व कृषि। ठीक है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी कथन है, किसकी उक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह ने गोली से मारा था कैप्टन सैंडर्स को। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो जो आपके नेल्सन मंडेला थे इनको अफ्रीकी गांधी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी। सीमांत गांधी किसको बोला जाता? तो ये भी याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, इनको सीमांत गांधी के साथ साथ बादशाह खान की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, आगे चले। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक, मार्टिन लूथर किंग। तो अफ्रीकी गांधी नेल्सन मंडेला, अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920-22 को निलंबित कर दिया गया था। जो 19 से 20 से 22 तक चला गया था उसको निलंबित कर दिया गया था। किस घटना के विरोध में? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर हिंसक घटना हुई। वहां पर ग्रामीणों, जो आक्रोशित ग्रामीण थे, उन्होंने एक थाने को आग लगा दिया जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तो इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था इसको वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार
द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी और इसको ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने आधुनिक असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। इंपॉर्टेंट है इंकलाब। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक, भगत सिंह। और इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिएगा, इंकबाल की सिर्फ बात हो तो मोहम्मद इकबाल, और इंकलाब इंकबाल जिंदाबाद, ठीक, तो तो भगत सिंह, ठीक। इसके बाद बात करें इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो अहमद सुकर्लो। अहमद सुकर्लो, अहमद सुकर्लो, ठीक। इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो, ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का के समय आपका दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ये कहां पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर में, लाहौर में, ठीक। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई में 1918 में। प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था 1907 में, दो भागों में टूट जाना, ठीक। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1942, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था, मिल स्ट्राइक था 1918 का, इस आंदोलन में को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के तौर पर प्रयोग किया था। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदोली। बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसी आंदोलन में यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव 1924 का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 1919 में, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया था इनको उपाधि कैसर ए हिंद, इसको वापस लौटा दिया था। इस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता? 1869 से 1921। 1869 से 1921। इस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यहाँ पे फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा के पेरिस यात्रा से की? तो सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपशब्द किया गया था या अपदस्थ किया गया था? अपदस्थ का मतलब इनको फेंक दिया गया था, ट्रेन से उतार दिया गया था नीचे। तो ये पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी को अपमानित किया गया था और इनको बाहर फेंक दिया गया था। किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन संहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। द रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे ये चीजें की गई थी। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था और इस गुस्से में यहाँ पे ये सारे कांड जो जलियांवाला बाग घटना हुआ था ये हुआ था, ठीक। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान? विदेशी कपड़े, विदेशी सामानों को लोग जला रहे थे। तो वही बात हुई ना, जैसे चाइनीज फोन को अभी जलाना, तो हम अपनी संपत्ति नुकसान पहुंचेंगे तो हम खरीदना ही बंद कर दे अब से, ठीक। खैर, तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के लिए, स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भैया मध्य रात्रि का टकोर पर जब संसार पूरा सोता रहेगा और भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ठीक है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया? ये कहा गया था वैसे कि महात्मा गांधी का एक सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी किया गया था कि आजादी के लिए, और महात्मा गांधी ने बाद में सुझाव दिया कि भैया भारत आजाद हो जाएगा, इसको बाद राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन खैर समाप्त कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा महात्मा गांधी ने। इसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नहीं है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। जोमो केन्याटा। ठीक, कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तीसरा। ठीक, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय है? देखो दो क्वेश्चन आते हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। ठीक, और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों याद रखना, आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी। महादेव देश जी। किसने? महादेव देश जी। हत्या कब हुई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 जब भारत आया तो गांधी जी ने इसे कहा था कि एक प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। ठीक, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत की 1932 में, और स्वराज हिंद स्वराज का प्रकाशन किया 1908 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? याद रखिएगा, गुजरात में। जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948 होती है, और गुजराती में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। हरिजन समाज की शुरुआत की थी 1932 में, हिंदू स्वराज का प्रकाशन किया था 1908 में, और क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, गांधी जी का पहला अनशन भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला अनशन और भारत में दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की पहली बार जेल कब जाना पड़ा? 1908 में। 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। 21 वर्ष रहे थे, और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। गांधी जी 21 वर्ष रहे, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। अब भारत लौटे इसलिए 9 जनवरी ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे भारत क्या मनाता है? प्रवासी दिवस। भारत इस दिन को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस खुशी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक, तो प्रवासी दिवस कब मनाता है भारत? 9 जनवरी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था सितंबर 1906 में। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ठीक, 21 वर्ष तो है। ये गांधी इरविन समझौता पूछा जाता कब हुआ था? 1931। कब? 5 मार्च 1931। इससे संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। याद रखिएगा, 1931 में, 5 मार्च 1931 को। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई 1927 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से सर्वे प्रकाश चला गया। सर्वे प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो भारत आया था, इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? 1910 में। ठीक, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। दोनों याद रखना साल। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका थी नवजीवन या
यंग इंडिया की शुरुआत कब की? 1919 में। नवजीवन या यंग इंडिया की शुरुआत की 1919 में। गांधी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू किया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था डरबन में। डरबन कहां? दक्षिण अफ्रीका में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार रेलवे भी भारत में चली थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर जिले में। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने। जनरल डायर ने ही जो आपका जलियांवाला बाग था वहां पर गोली चलाने का आदेश देने का काम किया था और जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, जेपी मूवमेंट। तो जयप्रकाश नारायण सुने सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय का जो बात करें भारत का उस वायसराय था जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर कौन था? जनरल ओ डायर था। ठीक है, जनरल ओ डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जलियांवाला बाग नरसंहार ये वायसराय की बात हो रही, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और ये जनरल था, जनरल ओ डायर था। ठीक है, आदेश दिया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक का क्या नाम था? साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन। 1903 में शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। ठीक। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 2385 किलोमीटर। 2385 किलोमीटर। ठीक, 385 किलोमीटर, माफ कीजिए। दीनबंधु के नाम में कौन सा विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था? जोसेफ लिलीवेल्ड ने। जोसेफ लिलीवेल्ड ने। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागांव घावे को किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल ऑंग सान। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने करने सीमांकन काम किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ है, उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। ठीक। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? देखो 9 अगस्त ये 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, चंपारण में। ठीक। और भूख हड़ताल अगर जो पूछे तो अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक आंदोलन। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो जब क्रिप्स मिशन आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, इसके लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948। 1915 से 1948 के युग को गांधीज एरा या गांधीज युग के नाम से जाना जाता है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। रिपीट हो रहा क्वेश्चन। महात्मा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत लोग 1915 9 जनवरी। सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त हुई? चंपारण में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके लेखक है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? 1940 में। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी।
ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, जब इनको लाठियों से पीट पीट के मारा जा रहा था और यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का के नाम से किसने बोला था? तो ये महात्मा गांधी ने गुरुदेव नाम दिया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था भाई? ये राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों को कम लाने के लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम क्या बोलते हैं उसको कि हिटलर क्या था? तानाशाही, तानाशाही करना। ठीक है भैया, कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कुछ भी ना करो तब भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी चीजें फैल रही थी, लोगों के अंदर भावनाएं आ रही थी भारत में उस टाइम, तो उसको कमी लाने के लिए चीजें की। तो वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्धा आश्रम इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में स्थित है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। 1929 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। ठीक, चलिए। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलो, 1947 में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, नहीं, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत आजाद हो रहा था तो 4 राज्य ऐसे थे, 4 बड़े बड़े राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक, तो अगर जो नहीं होते तो बहुत दिक्कत होता। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये राज्य कौन कौन थे? एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर था, जहां के राजा हरि सिंह थे, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। एक तो आपका हैदराबाद था, जहाँ के जूनागढ़ हैदराबाद था, और जहाँ के निजाम शासक थे निजाम। हैदराबाद सबसे पावरफुल था, पावरफुल नहीं कह सकते, बड़ा था। ठीक है, बहुत पैसा था। और इसके बाद एक तो जूनागढ़ था। ठीक, एक तो जूनागढ़ था। तो इसको मिलाने के लिए यहाँ पर चीजें चली थी। और जूनागढ़ तो जनमत संग्रह के माध्यम से, जूनागढ़ के जो राजा थे मुस्लिम थे और वहाँ की प्रजा थो हिंदी, वो भारत के साथ आना चाहता था, लेकिन राजा चाहता था पाकिस्तान में। तो ये कहा गया भाई जनमत संग्रह करा लो, जनता चाहेगी वहाँ शामिल हो जाएंगे। तो जनमत संग्रह हुआ तो वहाँ की जनता ने चाहा कि भारत में शामिल, तो भारत में शामिल कर लिया गया। और वहाँ का जो राजा था उसने अपना जो बोरिया बिस्तर रवाना भाग गया पाकिस्तान। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की भी कहानी है। पाकिस्तान के काबिलाई लोगों ने, काबिलाई कहो या पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। धीरे धीरे वो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। हरि सिंह भारत में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, खाली बहुत मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद ये कहा जाता है कि सैनिक कार्रवाई पुलिस कार्रवाई के माध्यम से खदेड़ खदेड़ के मारा था लोगों ने, और फिर यहाँ का भी जो शासक था वो भाग गया था। ठीक है, क्या करें, चलो, इसको कुत्तों से बहुत प्यार था यहाँ के शासक को। खैर, हम बात करें श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता किसको? इसको श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी ओरिया ने। ठीक है, सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या था? नई बढ़ी हुई लगान की दर को वापस लेना। संविधान विज्ञान आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ। तो लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अब 1931 में। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930 में। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? इकबाल ने। ये भारत के किस राज्य से? पंजाब से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? इकबाल। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? 1943 में। भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय अगर जो यहाँ पे लगा दे बीच में तो आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक, ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थोड़ा सा, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। माइक का मैं सेल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये कभी भी बोल सकता है। चलिए, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक,
चलिए, तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ऐसे कुछ नाम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ऐसा कुछ नाम था इनका पूरा। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को। स्थान कहाँ पे था? बंबई में। बंबई में स्थान, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 1885 संस्थापक ए ओ ह्यूम, बंबई में इसकी स्थापना होती है। और ये पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो था, यहाँ पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। तो क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। बंबई में कहा? पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक, नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी को मैंने कल क्या बताया था उपनाम? इनको बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड डफरिन, स्थापना के समय। ठीक, चलिए इतना याद रहेगा। ठीक, इतना याद रहेगा ना। चलिए, डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या करजन कांग्रेस में, मतलब ये डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों, ये विभिन्न लोगों ने कांग्रेस के बारे में कहा था। गांधी जी ने कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया था कब? आजादी के बाद। तिलक ने कहा था भीख मांगने वालों की संस्था। तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक की बात रही, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वालों की संस्था है। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। और दफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। ठीक है, खैर अब आते हैं कांग्रेस के कुछ नहीं महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। कौन कौन से, जो जितने मैं बता रहा हूं इतना ही पढ़ लो बस, यहां से एग्जाम में आ जाएगा। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला क्वेश्चन बनेगा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहां पे? बंबई में। कौन अध्यक्ष थे? एनसी बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, प्रथम महासचिव कौन बने थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। कहां हुआ था? बंबई के पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो पहला इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन 1885 में। कहां पे? बंबई में। एनसी बनर्जी अध्यक्ष थे। ठीक, एनसी बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ए ओ ह्यूम इसके क्या विशेषता, प्रथम महासचिव यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक, विशेषता मतलब इससे रिलेटेड जो फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपसे दादा भाई नौरोजी से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मतलब ज्यादा नहीं पूछा गया है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? धर्म की बात करो, हिंदू मुस्लिम, तो पारसी, ये दादा भाई नौरोजी जो थे ये पारसी थे। क्या थे? पारसी। प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। 1886, 93 और 1906 में भी अध्यक्ष थे। तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तीसरा हुआ था मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में चौथा हुआ था। कहां पे? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। इसके बाद आप ये चारों तो याद ही करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सब याद करना। बारहवा हुआ था 1896 में कलकत्ता में। रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 12वें अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ के इस लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, चलिए 1905 में हुआ था। इसके बाद आपका 21वां बनारस में हुआ था। गोपाल किस गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक, चलिए उसके बाद आपको 1907 का याद करना है, सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। 1911 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 27वां हुआ था कलकत्ता में। पंडित विशन नारायण धन इसके अध्यक्ष थे और पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया गया था। पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया गया था। 1916 32वां लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 1917 में कलकत्ता में हुआ था 33वां। श्रीमती एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 33वां 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर बनाई गई थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी ये था कांग्रेस का, महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में। ये 40वां अधिवेशन था। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में 41वां कानपुर में सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक, चलिए
45वां होता 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1937 में 51वां होता है फैजपुर में, पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम कौन सा अधिवेशन था जो गाँव में आयोजित की गई, तो फैजपुर में 1937 में 51वां। ठीक है, चलिए, पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन हो गया। गांधी जी हमने पढ़ा दिया। एक और बचा है भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन, इसको देख के हम आज की क्लास को खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हिस्ट्री खत्म है। 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके 250 क्वेश्चन करके 2 क्लास में हम करके कंप्लीट करेंगे। गर्मी बहुत है यार, आज तो एकदम मन नहीं था। आज आपको एक क्लास लेट मिल रही, रीजन था गर्मी, बस गर्मी, और कोई रीजन नहीं था। ठीक, फिर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन में घटना है। ठीक, एक तरफ आंदोलन मैंने लिखा है, एक तरफ वर्ष लिखा है, एक तरफ उससे संबंधित व्यक्ति, ठीक, या विषय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला आपको याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम ने की थी बंबई में, ए ओ ह्यूम ने की थी बंबई में। बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा। कहां पे किया गया था? ढाका में। ढाका यानी कि बांग्लादेश, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? पहला विभाजन 1907 में। यहाँ पे नरम और गर्म दल 2 भागों में टूट गया था। ठीक, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में, तिलक एवं एनिवेशन के। ठीक, इसके बाद बात करें लखनऊ पैक्ट, ये आया था दिसंबर 1916 में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक, लखनऊ पैक्ट। रोलक एक्ट आया था कब? 19 मार्च 1919 को। काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, यह 19 मार्च 1919 को आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने अमृतसर में यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, इसमें कई लोगों की हत्या हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। शौकत अली मोहम्मद अली ने इसके हेड थे। हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित था। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश के इस घटना को बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर ले लिया। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी, यहाँ पे सन भी याद करना, 1 जनवरी 1923 को, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक, चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये भी याद रखना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, और जिसमें भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ था और उन पर लाठियों से प्रहार किया गया था। और इसी पर उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी, ताबूत में ठोकने के लिए कील साबित होगी। और यहाँ पे लाला लाजपत राय को इतना मार दिया गया कि इनकी मृत्यु हो गई थी। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में आया था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद नमक सत्याग्रह की बात करें, यह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना या उल्लंघन करना। सविनावज्ञा आंदोलन कब आया? 6 अप्रैल 1930 को। सविनावज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 सितंबर 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनावज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। ठीक, पूना पैक्ट की बात करें, ये अरवदा के सेंट्रल जेल में हुआ था। ये BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विभाजन और प्रांतीय पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित। ये हम पॉलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ मैं क्या बताऊं इसके बारे में, डिटेल में घुसेंगे, बहुत लंबा खींचेगा। ठीक, पॉलिटी हम पढ़ेंगे। यदि याद रखिएगा, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में। कहाँ पे हुआ था पूना पैक्ट पे समझौता? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, आपके पुणे के अरवदा जेल में। ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पाकिस्तान की मांग कब शुरू की गई थी? पहली बार 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन कब आया भारत? 1942 में। स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1942 को पेश किया गया, किया गया महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग द्वारा शुरू की गई थी 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को।
वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा प्रस्ताव रखा। और भारतीय गणतंत्र की अवधारणा कब रखी गई? 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे बने थे। और भूदान आंदोलन की बात करें, ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था और 18 अप्रैल 1951 को। ठीक, चलिए आपका खत्म हो गया आपका हिस्ट्री। ये रिजर्व बैंक, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आ जाती है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, लेकिन अब आपका हिस्ट्री खत्म है, बाकी 500 क्वेश्चन और बचते हैं जिनको हम करा के आपके पूरे हिस्ट्री को खत्म करेंगे। मंडे से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आई होप जो भी चीज़ें मैंने कराई आपको अच्छी लगी होंगी। और पढ़ना, रिवीजन करना, वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, नोट्स बनाना, ये आपके लिए है, आपकी बात है। ठीक है, ये आप जरूर करो। और चलिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।